आज मुझे एक मित्र ने वीडियो भेजा। उस वीडियो में एक मुसलमान आदमी को 8-10 हिंदू लोग घेर कर उससे बार बार कह रहे हैं, उससे पिटाई कर रहे हैं, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। वो बार बार मना कर रहा है कि नहीं, मेरा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। पड़ोस पे एक पिटाई करने वालों में से एक बोलता है कि एक बार बोल देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने कहा कि मैं नहीं बोलूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझसे ज़बरन क्यों बुलवाए जा रहे हैं। ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी पुराना है, अभी ताज़ा वीडियो नहीं है। और ऐसे अनगिनत वीडियो यूट्यूब पर भरे पड़े होंगे, क्योंकि ऐसी पिटाई, कायराना पिटाई के करने में हमारे कुछ लोग बड़ा शौक आता है, बड़ा मज़ा आता है। अभी अभी बहुत ताज़ा बात है कि दिल्ली में ही या महाराष्ट्र में किसी ट्रेन यात्रा कर रहे हुए एक 70 साल के बुजुर्ग को 8-10 हिंदू संस्कारी चरित्रवान हिंदू शूरवीर युवकों ने उसको पीटा, बहुत बुरी तरह से पीटा, अच्छी लात घूंसे से पिटाई की। और उसका आरोप यह था कि वो अपने डब्बे में गौ मांस ले जा रहा था, जबकि मांस को परखने की इनके पास में कोई प्रयोगशाला नहीं थी। उन्होंने अपनी ओर से घोषित कर दिया और बेचारा कहता रहा कि ये पाड़े का गोश्त है और गुजरात कैसे आया, वो उसे कल्याण उतरना था, उसको कल्याण नहीं उतरने दिया और उसे आगे तक ले गए और उस खूब पिटाई की उसने। ऐसा पहला मामला नहीं है। मुझे याद आया कि यहाँ इन्हें एक और तो हम जय श्री राम बोलने के लिए आग्रह करते हैं, हमारे देवताओं के नाम बोलें, लेकिन अपने हमारे देवताओं के नाम पे यदि कोई धंधा करना शुरू कर दे तो इन्हें आपत्ति होती है। आपको कुछ मालूम होगा, शायद अगस्त अंत में या 2021 के सितंबर में शुरुआत में मथुरा का एक मामला सामने आया था। वहाँ पर इरफान नाम का एक नौजवान श्रीनाथ डोसा सेंटर के नाम से दुकान चलाता था। तो हिंदूवादी चरित्रवान संस्कारी धर्म का कट्टर धार्मिक नौजवानों ने आपत्ति ली और क्या बोलते हैं, तो हिंदू नाम नहीं रख सकता, हिंदू देवता का नाम नहीं रख सकता, और इसलिए नाम बदल, उसका फ्लैक्स फाड़ डाला। उसका फ़ोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसने अपना जो कुछ वारदात हुई, उसके इरफान नाम था उस लड़के का, उसने अपने दुकान का नाम बदल के अमेरिकन डोसा सेंटर कर लिया। दूसरा एक और हमारे पड़ोस के, मैं रतलाम ज़िले में हूँ, रतलाम ज़िले से धार जिला पास में लगता है। तो यहाँ पर शायद कुछ ही महीनों पहले, हो सकता साल भर हो गया हो, यहाँ धार जिले के कानवन थाना के अंतर्गत गांव है खाचड़ुदा। वहाँ पर इलियास नाम का एक लड़का सांवरिया पानी पूरी ठेला लगाया करता था। छोटा सा गांव है और सबको पता है वहाँ पर कि ये ठेले वाला इलियास है और इसका ठेले का नाम सांवरिया पानी पूरी है। लेकिन उसके साथ भी वही तोड़फोड़ की, आपत्ति की और तू कहा तेरा नाम बदल। आगे उसका क्या हुआ भगवान जाने, मुझे याद नहीं। हम लोग इन्हें, हमारा व्यवहार कितना दोहरा है कि ये बताना चाह रहा हूँ। एक और तो हम आग्रह करते हैं, कायराना हमले करते हैं, झुंड बना के टूट पड़ते हैं अकेले लोगों पर, बूढ़े मुसलमानों पर, और उनसे कहते हैं कि तू जय श्री राम बोल। और जब कोई लोग हमारे देवताओं के नाम पर वापर कर कोई धंधा पानी करता है तो उस पर हमें ऐतराज़ होता है। हम इस बात तो खुश नहीं होते कि चलो ये हमारे देवता के नाम पे काम कर रहा है। मुझे एक बात और याद आ रही है, शायद कुछ पुरानी बात है, उत्तर प्रदेश का मामला है। किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में एक मुस्लिम युवक संस्कृत विभागाध्यक्ष बन गया था वहाँ पर। तो सारे हिंदू धर्म के समर्थकों ने आपत्ति की कि कोई मुसलमान भला संस्कृत विभाग का अध्यक्ष कैसे हो सकता है। हमें इस बात की खुशी बिल्कुल नहीं है कि एक विधर्मी ने हमारी भाषा को मान देते हुए वो उसका इतना प्रवीणता प्राप्त कर ली, उसने इतना उस पर अधिकार कर लिया कि वो विभागाध्यक्ष बन गया। लेकिन नहीं, हमें वो स्वीकार नहीं है। हमें कोई संस्कृत का अध्यक्ष हमारा विधर्मी बन जाए, हमें स्वीकार नहीं। अंततः उस लड़के को, उस नौजवान को नौकरी छोड़नी पड़ी। ये बड़ा मैं खाली कुल दोहरापन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी एक और हम मुस्लिम लोगों को हिंदू देवताओं के नाम पर व्यापार करने पर आपत्ति है, एक और बोलते हैं कि तू जय श्री राम बोल। लेकिन मुस्लिम नामों पर जो करोड़ों का धंधा करते हैं हिंदू, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई शर्म नहीं है। भारत में जितने कत्ल खाने चल रहे हैं, जो गाय और भैंसों का जो गोश्त बेचते हैं और जिनके दम पर गोश्त निर्यात में भारत नंबर 1 पर आ चुका है। ये पहले 2014 से पहले 1 नंबर पर नहीं था। ये अपनी बिल्कुल हिंदू धर्म रक्षक सम्राट के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ही भारत ने यह तमगा हासिल किया है कि गौ मांस निर्यात में भारत सबसे
अव्वल नंबर पर आ गया। इसे पिंक रिवॉल्यूशन कहा गया। तो जितने कत्ल खाने हैं उसमें प्रमुख कत्ल खाने सारे के सारे हिंदू लोग चला रहे हैं। लेकिन हिंदू लोग मुसलमान नामों पर कमा के खाए, धंधा करे, करोड़ों कमाए, इस पे न तो हमें शर्म है न एतराज़ है। लेकिन कोई गरीब आदमी हिंदू देवताओं के नाम पर पानी पूरी का ठेला लगा ले, डोसे का ठेला लगा ले, तो हमें उस पर एतराज़ है। जाहिर है धर्म कहीं नहीं है, देवता के अपमानी कोई बात नहीं है। कुल मिला के ये है कि जिसे कहते हैं ना कि यदि आप किसी का दुश्मनी करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, किसी से उसको नष्ट करना चाहते हैं, तो पीठ पे नहीं पेट पर लात मारो। तो ये योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक नफरत और हिंसा के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाकर, नफरत फैलाकर उन्हें धंधों से वंचित करने की कोशिश की जाए, रोजगार पर उनके पेट पर लात मारने की कोशिश की जा रही है। और हिंदू धर्म यदि कर्मफल पर आधारित है तो आप किसी से किसी की रोजी रोटी छीनकर आप कैसे रोटी खा पाएंगे? ज़रा इस पर विचार कीजिए। धर्म के नाम पर बड़ा अजीब सा हमारा दोहरा रवैया है। कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से विवाह कर ले तो सारे गांव में बवाल हो जाता है, क्रांति हो जाती है, कर्फ्यू लग जाता है। लेकिन हिंदुओं की बेटियां भाजपा नेताओं के घरों में बैठी हुई है, उनकी जीनत बनी हुई है और एक भी भाजपाई को एतराज़ नहीं है। आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर के नेता की भतीजी एक मुसलमान से शादी करती है, शादी का जलसा बड़ा भव्य होता है और उसमें संघ और भाजपा के सारे लोग शरीक होते हैं, किसी को एतराज़ नहीं होता है। लेकिन ये एतराज़ होता है केवल छोटे जगह पर, गरीब लोगों के साथ में, सक्षम लोगों के साथ में कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। कुल मिला के ये दोहरापन है। हिंदू धर्म की रक्षा करने का इसमें कहीं कोई मकसद नहीं है। एक ही मकसद है इसका, केवल देश में नफरत फैलाइए, हिंसा फैलाइए, धर्म के नाम पर उपद्रव फैलाइए और लोगों को चैन से मत रहने दीजिए। जब कर्फ्यू लगता है तो सबके धंधे बंद होते हैं, 144 लगती है तो सबके धंधे बंद होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ हिंदू धर्म को खतरा तो है लेकिन मुसलमानों से बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म को खतरा है हिंदुओं से। और कौन से हिंदुओं से? जिनकी परिभाषा 1 जुलाई को राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना पहला भाषण देते हुए कहा था कि ये हिंसक है, कोई भी हिंदू ना तो हिंसक होता है, न नफरत फैलाता है, न घृणा फैलाता है। तो अब देश में 2 हिंदू हैं, एक तो भारतीय सनातनी हिंदू, दूसरे ये हिंसक नफरती हिंदू। तो हिंदू धर्म को यदि खतरा है तो इन नफरती हिंसक हिंदुओं से, मुसलमान से खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात सनातनी हिंदू, वास्तविक हिंदू जो सहिष्णु हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करते हैं, वो इस बात को समझ लेंगे तो हिंदू धर्म वाकई में बच जाएगा। और यदि इनके साथ हो गए तो मान के चलिए हिंदू धर्म सचमुच में रसातल में चला जाएगा और इसके दोषी मुसलमान नहीं हिंदू ही होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी, मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।